सारा नया राम राम। कैसे हो आप सभी। मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त की रात को रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की अलास्का में मीटिंग हुई थी। लगभग 10 साल बाद रूस का राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति मिले थे। तो वह किस टॉपिक पर चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम निकला कि रूस और अमेरिका की यूक्रेन युद्ध के ऊपर, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके ऊपर दोनों देशों की मीटिंग हुई, जिन पर अहम फैसले लेने थे कि ट्रंप ने अपने चुनावी माहौल में बताया था कि वह राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देगा। लेकिन 1 साल हो चुका है, अमेरिका रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पाया। और इस मीटिंग का भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। बताया जा रहा है कि रूस और अमेरिका की जो मीटिंग हुई उसमें कुछ फैसले नहीं हो पाए। दोनों के बयान आए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी, उसने कहा कि कुछ हद तक यह मीटिंग सफल हुई, लेकिन दोबारा फिर मीटिंग होगी। इस पर रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका को न्योता दिया कि आप मॉस्को आओ। अब कि बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बिल्कुल ही हताश और निराश था, जबकि रूस का राष्ट्रपति बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल तंदुरुस्त, अलग ही स्माइल, एक अलग ही जोश में चल रहा था। अगर यह अमेरिका इस युद्ध को तुरंत रुकवा देता तो इसका बात पर क्या इफेक्ट पड़ता। इसका इफेक्ट पड़ता है कि रूस ग्लोबल पीस में एक लीडर बना हुआ है। आपको पता है कि आज के टाइम पर भी अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। वह सबको अपना पूरे विश्व का प्रधान मानता है कि मैं ही पूरे देश को चला रहा हूँ। और उसने भारत पर इसी महीने 50% टैरिफ लगा चुका है। उसका कहना था कि भारत रूस से तेल खरीदता है और उस पैसे से फिर रूस यूक्रेन पर हमला करता है, जिससे कि रूसी नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या भारत के तेल खरीदने से ही रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है? भारत तो कुछ भी बिजनेस नहीं है कर रहा है रूस के साथ। उससे कई गुना तो अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम पता नहीं क्या क्या खरीद रहा है। तो अमेरिका का मेन कारण है कि वह हर चीज़ में एक लीडरशिप चाहता है, कि वह दिखाना चाहता है कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, सभी देशों को दबा कर रखना चाहता है। भारत ने खुद प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका का चुनाव हुआ कि वहाँ पर जाकर ट्रंप का प्रचार किया था, जो कि बहुत ही गलत था, क्योंकि किसी भी देश को किसी भी अन्य देश की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आज उसका खामियाजा भी भुगत रहा भारत को धोखा मिला हुआ है इस वजह से, क्योंकि भारत ने जिस नेता का प्रचार किया वही भारत पर टैरिफ लगा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का भी साथ अमेरिका सदा देता आया। जब भी भारत पाकिस्तान में कुछ युद्ध होता है, कुछ कहासुनी होती है, हमें यह हमेशा मानकर चलना पड़ेगा कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। उसने हमेशा भारत को धोखा दिया है, बल्कि रूस ने साथ दिया है। जब उसने 50% टैरिफ लगाया तो भारत को यह स्टैंड लेना पड़ा कि वह अपनी देश की संप्रभुता के लिए रूस से तेल भी खरीदेगा और जो डेयरी पदार्थ हैं वह भी अमेरिका से नहीं खरीदेगा। अमेरिका का कहना था कि भारत जो
किसान जो डेयरी पदार्थ है वह अमेरिका से खरीदे। इस पर भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता, क्योंकि भारत के किसानों पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला था। क्योंकि अमेरिका की शुरुआत से ही नीति रही है कि जो देश आगे बढ़ता, जो देश उन्नति करता, वह उसको दबाने की कोशिश करता है। हाल फिलहाल में अमेरिका को पता है कि चाइना और भारत अब उसकी आने वाली जीडीपी को क्रॉस कर सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, जिससे कि वह भारत की नब्ज़ को पकड़कर उस पर दबाव बना सके, जिस तरीके से चाहे वह उसी तरीके से उसको घुमा सके, चला सके। यही कारण ट्रम्प का मोदी सरकार पर, भारत की सरकार पर टैरिफ लगाया। तो आते अब यह मीटिंग हुई तो क्या परिणाम निकला? इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। ट्रम्प ने बिल्कुल अपने शर्तों पर अडिग रहा। उसने कहा कि 3 साल मेरे को भी युद्ध करते हुए हो गए, मैंने भी अपने नागरिकों की, अपनी सोल्जर्स की जवान गंवाई है, तो मैं जो एरिया वो खाली नहीं करूँगा। मैं तो शुरुआत से ही कह रहा था कि अगर यूक्रेन नाटो की जिद नहीं करता तो मैं उस पर कुछ भी अपनी संप्रभुता के लिए उस पर अटैक नहीं करता। भाई यूक्रेन ने खुद इसको उकसावा कार्रवाई की, इस वजह से मेरे को उस पर हमला करना पड़ा। तो अभी कुछ आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को 18 अगस्त को अमेरिका बुलाया है। तो वहाँ पर फिर डोनाल्ड ट्रम्प उसको समझाएंगे कि या तो बेटा मान जाओ, वरना रूस कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस विदेश नीति से भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रशिया पर क्या पड़ेगा। यह मानना पड़ेगा अगर रशिया झुकता है तो भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि फिर ट्रम्प रुकने वाला नहीं है। फिर ट्रम्प कहेगा कि मैंने भारत पर दबाव गिरा, फिर दबाव के कारण भारत भागा भागा रूस के पास गया और फिर रूस मिलने को तैयार हुआ। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। राम राम, जय भोलेनाथ, जय श्री राम।